मुझे सम्मान कर रहे हैं। मुझे नहीं, ये हमारे अखाड़े का सम्मान है, ये हमारे गुरु निरंजन देव का सम्मान है। हमारे गुरुदेव की ओर से जो निरंजन देव है उनकी ओर से महाराज श्री को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हर हर महादेव। स्वरागे सोमनाथं च पूर्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वस्तुतः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्ते। नमस्ते। नेम ताकायुकी। इनका नाम जापानीज नाम है ताकायुकी। नाम नेम बालाकुंबा गुरुमुनि। और मेरा आध्यात्मिक नाम है बालाकुंबा गुरुमुनि। 今回ですね、このショーに、受けることができたら、このラメスさんを通してネギさん、そして、ダルシャンさん、ダルシャンजीから、ご紹介を受けてこのねショーをね預かることができました。 यहाँ पे निरंजन अखाड़ा में मेरे को दर्शन भारती जी के सहयोग, नेगी जी के सहयोग, रमेश के सहयोग से मैं यहाँ आ पाया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बाबा जी का आध्यात्मिक नाम है बालाकुंबा गुरुमुनि और वो 10 साल की उम्र में किसी हिंदुस्तानी को जापान में मिले थे। तब से उनको हिंदू के इंडिया के बारे में पता चला और अब ये 20 साल से हिंदुस्तान में आ रहे हैं। 100 बार हिंदुस्तान आ चुके हैं। सब ये पिलग्रिमेज जिसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए ही आते हैं, टूरिस्ट। ये जो लोग इनके साथ घूम रहे हैं, इन्होंने ताजमहल किसी ने भी नहीं देखा, बट सब शिव मंदिर देखे हैं। क्या क्या करते थे उससे पहले वो? बालाकुंबा गुरुमुनि पहले बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्यूटी का काम था, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम था। 14 स्टोर जापान में टोक्यो में खोले थे इन्होंने और उस सब स्टोर वगैरह को अपने अनुयायी और अपने लोगों को बांट के अभी महाराज जी बन गए। क्या जापान में पूरी तरह से संन्यास जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह से और लोगों में? इन्होंने शादी की है बाबा जी ने पहले और इनको सपने में आया था कि अब ये 6 साल बाद उनसे अलग हो जाएंगे, तो इन्होंने अभी ये अपनी फैमिली से अलग रहते हैं। कितने अनुयायी हैं वहाँ पर? ये 3000 इनके अभी रजिस्टर्ड अनुयायी हैं और वैसे इनके भक्त बहुत हैं, बट रजिस्टर जो इनकी संस्था से जुड़े हैं वो 3000 जापानी लोग हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कैसे कार्य करेगी बाबा? सनातन धर्म को कैसे करेंगे? जैसे ये हिंदुस्तान में इन लोगों को ला रहे हैं, इस बार 100 लोग आए हैं, तो उन 100 लोग के फैमिली, उनके रिलेटिव, ये सब लोग एक दूसरे को बताएंगे। इस बार का सारा इनके भ्रमण को देखेंगे और धीरे धीरे जो बाबा जी ने इस बार यहाँ से अनुभव प्राप्त किया है उसको जापान में सब लोगों को बताकर सनातन धर्म को बताएंगे और खुद भी वेदों के बारे में पढ़ाई करते हैं। अभी आपने मंत्र चैंटिंग सुनी थी इनकी जी। किस तरह से इन्होंने अध्ययन किया जो मंत्रों को इतना स्पष्ट ये पाठन उसका कर पाते हैं? मैंने इनसे ये तो नहीं पूछा कैसे किया, बट इन्होंने अपने आप ही कोई बिना टीचर के रखे किताबों के ज्ञान से इन्होंने मंत्रों को सीखा है। काफी ऋषि मुनियों को साउथ इंडिया में सब मंदिर में जाते हैं, हिंदुस्तान में इधर भी सब मंदिर जाते हैं, तो काफी ऋषि मुनियों, काफी लोगों को मिलते हैं ये और वहाँ उनसे ये सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। नहीं आता तो हम जैसे आप लोगों से पूछते हैं इसका क्या मतलब है इस मंत्र का, फिर उसका उच्चारण यूट्यूब ये चीजों में देख देख के ये सीख जाते हैं। इस तरह के किस प्रखंड में इनको लेकर अब क्या प्लानिंग है इनकी आश्रम को? इनके साथ हर कोई हाउसवाइफ भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, स्टूडेंट भी हैं, हर तरह के लोग इनसे जुड़े हुए हैं और उनके साथ मिलकर ये जापान का आश्रम, साउथ इंडिया का आश्रम तो शुरू होने की उस पे आ चुका है, बट इसके बाद इन्होंने उत्तराखंड में भी इसी अपने शिष्यों के साथ एक शिव वाले बनाने का और आश्रम बनाने का सोचा है। पार्टिसिपेट करने की इस बार किस तरह से उनके मन में, किस तरह से पार्टिसिपेट? कावड़ के बारे में, ये सावन का महीना था, इनकी एक कॉन्फ्रेंस थी साउथ इंडिया में, वहाँ कॉन्फ्रेंस में और पूजाओं में आए हुए थे, तो ये सावन के महीने में इन्होंने अपने आप शिवरात्रि के लिए यहाँ डिसाइड किया था। कावड़ यात्रा का प्री प्लानिंग नहीं था,
जब हमको पता चला कावड़ यात्रा हो रही है तो हमने गुरुजी से बात करी कि ऐसे कावड़ यात्रा का क्या मतलब है, क्या इसका क्यों शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, बताया। तो इन्होंने कहा मेरी तरफ से कावड़ यात्रा मैं करूंगा और लोगों को भोजन की व्यवस्था भी करूंगा। तो एक भोजन का कैंप भी लगाया हुआ है। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म आदि है, अनंत है। सनातन धर्म पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक करते हैं। आज सनातन धर्म विश्व में अपना अलग ही मुकाम पा रहा है। जापान से आए कई लोग सनातन धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा लेकर हरिद्वार पहुंचे। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सनातन धर्म सबसे विशेष धर्म है, इसका ना तो अंत है और ना ही प्रारंभ है। क्या कहना है सनातन धर्म के बारे में आपका? तिलक पत्रिका को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आपने आज देखा, आज हमारे जापान से एक सन्यासी, युवा सन्यासी आया, उनके साथ सैकड़ों भक्त थे। उनका प्रयास है पूरे भारत में सनातन का प्रचार प्रसार हो और हमारा भारत विश्व गुरु बने, क्योंकि अगर आज नहीं बनेगा फिर कभी नहीं बनेगा। कारण जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है जो सनातन पे काम कर रहे हैं, जिनके कारण आज सनातन फल रहा है, फूल रहा है, इस समय हमें सनातन पे काम करना है। देश विदेश में हमें धर्म का प्रचार करना है। और बहुत ही अच्छे संत है महाराष्ट्र के 3000 भक्त है जो रजिस्टर्ड भक्त है। वहाँ की परंपरा है, वहाँ भक्त ऐसे गुरुजी चेले बन गए नहीं, वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं भक्त। इनके 3000 रजिस्टर्ड भक्त है और ऐसे गुरुजी वाले भक्त तो बहुत होते हैं। कहने का तात्पर्य इनका प्रयास है, इनके पास कॉलेज है, इनके पास विश्वविद्यालय है, इनके पास कई ऐसे एजुकेशन संस्थाएं हैं जिसमें ये काम कर रहे हैं। और इनका प्रयास है हम सनातन संस्कृति पे काम करें, हम संस्कृत पे काम करें, हम गीता पे काम करें, हम रामायण पे काम करें, हम वेद उपनिषद पे काम करें। बहुत अच्छी बात है। जो हमने नहीं सोचा वो उन्होंने सोचा, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इनको बहुत जल्दी महामंडलेश्वर बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमारा भी नाम इनके साथ चलता रहेगा। और महाराज श्री जो है विद्वान है ही, योग्य है ही। मैंने कहा था ना, इनके पास जन बल भी है, धन बल भी है, तन बल भी है, विद्या बल भी है। महामंडलेश्वर को जन बल होना चाहिए, धन बल होना चाहिए, विद्या बल होना चाहिए। जब ये सब बल मिलते हैं तभी जाकर के महामंडलेश्वर बनता है। और ये सब बल मिल गए हैं। अब महाराज को विदिन 2 मंथ्स में, 2 महीने में महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। गुरुजी, जिस तरह से देखने में आया है आज के वक्त में विदेश के लोग काफी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। नहीं, हमने देखा जितने भी विदेशी है बहुत ही एक भक्त है, इनमें समर्पण है। और हम लोगों में समर्पण नहीं है। इन लोगों को हमने देखा जब ये मेडिटेशन में बैठते हैं, ये ऐसे बैठ जाते हैं कि बस इनको साक्षात जैसे भगवान दिखते हो। मैंने देखा इनको, इनकी जो ध्यान की विधि है बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखिए, कहने का तात्पर्य है इन लोगों ने पूरे जीवन में कमाया होता है, कमाने के बाद फिर ये संन्यास देते हैं। जो कमा के संन्यास देता है असली संत ही है। आप संत किसको कहेंगे? बुद्ध संत थे, क्योंकि राजा के पुत्र थे, उनको धन की नहीं पड़ी थी। महावीर थे, जो राजा थे, उनको धन की नहीं पड़ी थी। इसीलिए मैं समझता महाराज जी उसी परंपरा से है और बहुत अच्छे संत निकलेंगे, सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। गुरुजी, जापान की जो पद्धति है और जो उनका कल्चर है वो कहीं ना कहीं भारत से मिलता है। बिल्कुल, आपने देखा था हमारी शक्ल भी मिलती है, हमारी अकल भी मिलती है, हमारा जो परंपराएं वो सब मिलती है। और बहुत अच्छी बात है, आगे चल के और मिलेंगी। जब हम एक ही भाषा में बात करेंगे, संस्कृत में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत हमारा आगे विकास होगा, हमारे सनातन का विकास होगा, सनातन फलेगा, फूलेगा, बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ ललितानंद महाराज जी भी है जो महामंडलेश्वर है, निरंजनी अखाड़े से जानते हैं इनसे। गुरुजी, आज कई जापान के लोग आए हैं और वो सनातन के प्रति अपना काफी रुझान दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? खाली जापान ही नहीं, पूरी दुनिया हमारे सनातन से जुड़ने जा रही है। जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जब से सनातन की तरफ पूरी दुनिया जुड़ने लगी। उन्होंने गीता के माध्यम से, योग के माध्यम से पूरी देश और दुनिया को सनातन की तरफ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सनातन अनादिकाल से है, परमात्मा अनादिकाल से है। पहले सब लोग सनातन से जुड़े हुए थे,
और हमारा भारत जब ही विश्व गुरु बनेगा जब पूरी दुनिया सनातन से जुड़ेगी। पहले भी हमारा भारत विश्व गुरु था, अब धीरे धीरे विश्व गुरु की तरफ हमारा भारत बढ़ रहा है। थोड़े दिनों में विश्व गुरु बन जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया सनातन से जुड़ जाएगी। उसमें हमारे अखाड़ों का बहुत ज्यादा प्रयास है। मैं सभी अखाड़ों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे अखाड़ों के द्वारा जो है सब विदेशी लोग जो है सनातन की तरफ जो आ रहे हैं अखाड़े का, क्योंकि हमारे अखाड़ों ने हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को, हमारी परंपरा को संजो के रखा हुआ है। इसमें हमारे अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान है सनातन धर्म से जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से संतों का कहना है कि जो जापान से आए लोग हैं वो सनातन संस्कृति के वशीभूत होकर हरिद्वार पहुंचे हैं। यही कारण है कि आज के वक्त में सनातन संस्कृति न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना अलग मुकाम बना रही है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।